इस वीडियो में आप सभी भैया बहन देखेंगे लोकगीत पाठ का सारांश, उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि अपने अपने गीत हैं और उन्हें अपने गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहारवा, बिरहा, धुबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दलगीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, ज्यौनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। बारहमासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। इस पाठ के जो प्रमुख शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ हैं आपके सामने है। आप यहाँ से कॉपी पर लिखना प्रारंभ करेंगे। लोच माने होता है लचीलापन। झांझ एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो कांसे की दो तस्तरियों से बना होता है। करताल माने तालियां। हेय का अर्थ है हीन, निर्द्वंद्व अर्थात बिना किसी दुविधा के। मर्म को छूना माने प्रभावित करना। आह्लाद कर अर्थात प्रसन्न करने वाला। सिरजती माने बनाती। पुट माने अंश। उद्दाम माने निरंकुश। पाठ के प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आपके सामने। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य और लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ त्योहारों पर नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्यौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म पर आदि अवसरों पर गाए जाने वाले अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियों के लिए खास गीत हैं। तीसरा प्रश्न,
निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिलें तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? तो लोकगीत की अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत की अनेक विशेषताएं हैं। ये हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं। इनके वाद्य यंत्र बहुत सरल होते हैं, जैसे ढोल, ढपली, थाल आदि। ये समूह में ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिल कोकिल विद्यापति, ये कवि का नाम है, द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं, परंतु अगर वहाँ से निकलकर अन्य राज्यों या प्रदेशों में जाएं तो उन लोगों के लोकगीतों की रचना करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद हैं, अर्थात वहाँ के लोगों ने स्वयं अपने लोकगीतों की रचना की है। भाषा की बात, व्याकरण संबंधी प्रश्न है। लोक शब्द में कुछ जुड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो, समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला, लोक मंच, लोकतंत्र। तो ये इस प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जिनमें लोक लगा है। लोकतंत्र हो गया, ठीक, लोक मंच हो गया, लोकहित हो गया, लोकप्रिय हो गया, लोकमत हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लोक शब्द लगा है और वाक्य प्रयोग करते समय भी लोकमंच, लोकहित, लोकप्रिय और लोकमत शब्द आए हैं। 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है। जैसे इकतारा है, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र, सभी में कुछ न कुछ अंक जुड़े हुए हैं। तो इकतारा क्या होता है? एक तार से बजने वाला यंत्र होता है। सरपंच माने पंचों का जो प्रमुख होता है। चारपाई 4 पैरों वाली। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी माने 50 पैसे का सिक्का, 8 आने का सिक्का जिसको हम बोलते हैं। तिराहा माने 3 रास्तों के मिलने की जगह। दोपहर का अर्थ है जब दिन के 2 पहर मिलते हैं। छमाही माने 6 महीनों में होने वाला। नवरात्र का अर्थ है 9 रातों का समूह। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।